हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार जो है पिछली क्लासों में हिंदी व्याकरण के जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है शब्द भेद पढ़ रहे हैं। इस शब्द भेद में हमने आपको पहले दिन ही बताया था कि शब्द भेद जो होते हैं, शब्दों के भेद चार प्रकार से किए जा सकते हैं। शब्दों को हम उनकी उत्पत्ति के आधार पर पढ़ सकते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर आदि शब्दों में। और दूसरा हमने बताया था कि शब्दों को वर्गीकरण एक जो है रचना के आधार पर हो सकता है, जिसको हमने बताया था कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग शब्द, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। उसकी काफ़ी अच्छे से उसको क्लास को भी हमने समझा भी है, उदाहरण के माध्यम से समझा है, और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा जो है आज हम लोग अपना तीसरा शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जो शब्द हैं उसके तीसरे वर्गीकरण के आधार पर चल रहे हैं। शब्दों को प्रयोग के आधार पर कैसे बांटे जाते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है अव्यय। तो अव्यय जो होते हैं, अव्यय कहाँ से आ रहा है? अव्यय जब अपने शब्दों को प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया तो शब्द जो है दो प्रकार के बनते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है अव्यय। तो चलते हैं हम इस क्लास के माध्यम से हम विकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारी शब्दों के भेद और अविकारी शब्दों के भेद हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आज जो है, आज के बाद आपको विकारी और अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलते हैं, हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद आप जो है अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना अनुभव, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते हैं विकारी शब्द और अविकारी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, प्रयोग के आधार पर ना। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वाक्यों में। जब हम वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जब किसी कारणवश हमको, मान लीजिए वाक्य का जो है लिंग बदलना है, वाक्य में जो भी संज्ञा वगैरह है उसकी लिंग बदलना है, या वाक्य में वचन बदलना हो, या वाक्य में काल बदलना पड़े, क्या क्या? लिंग, वचन और काल, ये अगर बदलते हैं तो क्या होता है कि विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द ऐसे शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगर किसी कारणवश हमने जो है, अगर वाक्य का लिंग बदला तो विकारी जो शब्द चेंज हो जाते हैं, जो शब्दों का स्वरूप जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं विकारी शब्द। और जो नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। मतलब लिंग बदलने पर विकारी शब्द जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे जाता है से जाती हो जाता है। ओके, लेकिन अविकारी शब्द जो होते हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उससे वचन बदलने पर क्या होता है, जिन शब्दों का प्रभाव रूप बदल जाए, लेकिन अविकारी का नहीं। काल बदलने पर शब्दों का रूप बदल जाए, उसे विकारी, न बदले अविकारी। अब चलते हैं, हम इसको भी एग्जाम्पल रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल रूप में देखेंगे तो इस सेंटेंस जो है वो काफी अच्छे से समझना है वाला है। जैसे हमने कहा लड़का
दुकान से कपड़ा खरीद रहा था, लेकिन उसने नहीं लिया। ओके, एक वाक्य में बनाया कि लड़का दुकान से कपड़ा खरीद रहा था लेकिन उसने नहीं लिया। ओके, या खरीदने गया या खरीद रहा था, ठीक है, इतना ठीक है। लड़का दुकान से कपड़ा खरीद रहा था लेकिन उसने कपड़ा नहीं लिया। अब इसमें देखते हैं एक शब्द, दो शब्द, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शब्द। इसमें कितने शब्द हैं? 11 शब्द हैं। अब इस 11 शब्दों को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लिंग बदलते हैं और इस सेंटेंस का लिंग बदलेंगे। और लिंग बदलने पे क्या होता है? जो शब्दों का जो शब्द बदल जाते हैं, इसमें इस सेंटेंस में जो भी लिंग बदलेंगे, लिंग किसका बदला जाएगा? लिंग तो केवल इसका बदला जा सकता है, लड़के का। दुकान का नहीं बदला जाएगा, कपड़ा का नहीं बदला जाएगा, किसी नहीं बदला जाएगा, केवल किसका बदला जाएगा? लड़का। तो लिंग बदलने पर कि कौन कौन से शब्द बदलते हैं देखते हैं। लड़की ने, लड़का से क्या हो गया? लड़की। लड़की दुकान से कपड़ा खरीद रही थी, लेकिन उसने नहीं, यहां पर खरीदा, लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। इस सेंटेंस में हमने इसका बनाया था, इसका ऑप्शन कर लेते हैं। लड़का दुकान से कपड़ा खरीदा था लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। हाँ, तो अब हमने क्या किया? इसको हमने क्या करना है? इसका लिंग बदल रहे हैं। लड़की, लड़का को क्या करते हैं? लड़की। अब लड़की कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? लड़की दुकान से कपड़ा खरीद रही थी लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। उसने कपड़ा नहीं खरीदा। ओके, उसने कपड़ा नहीं खरीदा। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमने जब लिंग बदला है तो कौन कौन से शब्द बदले? एक तो पहला शब्द बदला, ये वाला शब्द बदल रहा है लिंग बदलने पर। दूसरा क्या बदल रहा है? ये बदल रहा है। ओके, दो शब्द बदले। अब चलते हैं हमने लिंग बदलने पर हमने देखा कि लिंग बदलने का प्रभाव इस पर पड़ा और इस पर पड़े। दो शब्दों पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे चलते हैं, वचन बदल देते हैं। लड़का को क्या कर लेते हैं? लड़का को लड़के कर लेते हैं। लड़का को क्या कर लेते हैं? लड़के कर लेते हैं। मतलब इसका वचन बदल देते हैं। ठीक है, वचन बदलते हैं तो क्या हो जाता है? लड़के दुकान से कपड़े, ठीक है, कपड़े खरीद रहे थे, लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें जब वचन बदलते हैं, लड़का दुकान से कपड़ा खरीद रहा था लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। जब हमने क्या किया? जब हमने वचन बदला तब क्या हुआ? लड़का लड़के हो गया, दुकान यहाँ से, दुकानों से, लड़के दुकानों से, लेकिन उन कपड़े, ओके, कपड़े खरीद रहे थे। ओके, कपड़े खरीद रहे थे। हाँ, और यहाँ पर क्या हो गया? उन्होंने उसे कपड़े नहीं खरीदे। ओके, अब क्या कर रहे हैं? अब हम काल बदल देते हैं। लिंग बदलने में क्या हुआ? इनके दोनों में प्रभाव पड़ रहा है। इस पर प्रभाव पड़ा और खरीद रही थी, खरीद रहा था। ठीक है ना, ये जो क्रिया है, खरीद रहा था
वो क्या हो गया, खरीद रही थी। और यहाँ पे क्या हो गया, लड़की क्या हो गया, लड़की हो गया, लड़का क्या हो गया, लड़की हो गया, लड़की वचन बदल रही। तो हमने क्या हुआ, लड़का लड़के हो गया, दुकान दुकानों हो गया, कपड़ा कपड़े हो गया, खरीदार था खरीद रहे थे हो गया, उसने उन्होंने हो गया, कपड़ा कपड़े हो गया, खरीदा खरीद हो गया। अब उसके बाद हमने काल बोला। काल क्या है, ये जो है आपका ये पास्ट था, क्या था, पास्ट है। इसको हमने क्या किया, इसको हम चले प्रेजेंट में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट में कर लेते हैं। ओके, प्रेजेंट में करते हैं तो क्या हो जाता है, लड़का लड़का दुकान से कपड़ा खरीद रहा है, लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। ओके, अब इसमें देख रहे हैं, ठीक है, एक ठीक है यार, लड़का दुकान से कपड़ा, चलो इसे फ्यूचर में कर देते हैं, खरीदेगा, लेकिन वह कपड़े कपड़े लड़का दुकान से कपड़ा खरीदेगा, लेकिन वह कपड़े नहीं खरीदेगा। हाँ, अब देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा, अब इसको ध्यान से देखेंगे। अगर इसको एक बार आपको बढ़िया अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने क्या कहा, विकारी ऐसे शब्द जो होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जब हम वाक्य का लिंग चेंज करते हैं, वाक्य में लिंग चेंज करें, वाक्य में वचन चेंज करें, या वाक्य में काल चेंज करें, या अगर किसी भी तरीके से जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शब्द हमारे क्या होते हैं, वो शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं। मतलब उन पर लिंग का वचन काल बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जिस पर क्या होता है, जिस पर प्रभाव पड़ जाता है, उसे कहते हैं, उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। उनके अंदर क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उनको विकारी कहते हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस माध्यम से पहली बार क्या कि लिंग बदला, दूसरी बार वचन बदला, तीसरी बार काल बदला। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या था, इसमें दुकान से कपड़ा खरीदा था, खरीदेगा। ओके, लेकिन उसने वह कपड़े नहीं खरीदेगा। ठीक, अब देखिए, इसमें आप देखते हैं कि हमने जब लड़का लिंग बदला, तो लड़का में क्या हुआ, लड़के में यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज, ठीक है, लिंग का भी चेंज हुआ और वचन का भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दुकान में भी यहाँ पर लिंग का नहीं चेंज हुआ था, लेकिन वचन बदलने पर चेंज हुआ है। उसके बाद देखते हैं कपड़ा को बदलने पर, देखिए कपड़ा को यहाँ पर पीछे अंतर बनाया कपड़ा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, खरीद रहा था, तब में खरीद रहा था का असर हुआ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, उसने उन्होंने वह हो गया, कपड़े हो गया, खरीदा खरीदे। अब इसमें देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर जो कहीं पर भी नहीं बदले हैं, जैसे आपका सेम, जैसे आपका लेकिन, जैसे आपका नहीं, लेकिन जैसे आपका नहीं। ये तीन शब्द देखिए, अब ये तीन शब्द आप लेंगे कि से, लेकिन और नहीं। ये तीनों शब्द जो हैं, आप एक ध्यान दीजिए कि हमने जब लिंग बदला, वचन बदला या काल बदला, किसी भी कंडीशन के हिसाब से इन शब्दों पर न लिंग का प्रभाव पड़ा, लिंग बदलने का प्रभाव पड़ा, न वचन बदलने का प्रभाव पड़ा, और न ही काल बदलने का प्रभाव पड़ा। तो ये क्या है, ये शब्द हमारे क्या, ये अविकारी शब्द, मतलब इनको हर कंडीशन में, चाहे लिंग बदल लिए, चाहे वचन बदल लिए, और चाहे काल बदल लिए, इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये शब्द क्या है, ये शब्द हमारे क्या है, ये शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ओके, उम्मीद है आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे, ठीक है ना। इसमें हमने देखा कि एक सेंटेंस के माध्यम से देख लिया कि लड़का दुकान से कपड़ा खरीदा था, लेकिन उसने कपड़ा नहीं खरीदा। जब हमने लिंग बदला तो क्या हुआ, लड़का लड़की हो गया, और उसके बाद और किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने वचन बदला तो लड़का लड़के हो गया, दुकान हो गया, कपड़े हो गया, खरीदा था खरीदते हो गया, ठीक है ना। और उसने उन्होंने हो गया, ठीक है, इसका। उसके बाद जब हमने काल बदला तो फिर आपने देखा कि वर्ब, इस पर खरीदने पर प्रभाव पड़ा, उसने पर प्रभाव पड़ा, और कपड़े पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, वर्ब पे खरीदा भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो हमारे इसमें तीन शब्द ऐसे हैं, से, लेकिन और नहीं।
ये 3 शब्द ऐसे हैं जिस पर क्या है, जिस पर लिंग वचन और काल बदलने का प्रभाव नहीं हो रहा है। मतलब ये 3 शब्द जो हैं ये हमारे कैसे इस वाक्य में से, लेकिन और नहीं जो है अविकारी शब्द है। बाकी शब्द क्या है, बाकी हमारे जो है इसमें अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब हमने जब ऐसे सब ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, छत के ऊपर चिड़िया बैठी है। जब हम लिंग बदलते हैं तो क्या हो जाता है कि छत के ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा लिंग का। लेकिन जब हमने वचन बदला तो क्या हो गया, छतों के ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, ठीक है, बैठी है। उसके बाद हमने काल बदला तो हो गया छत के ऊपर चिड़िया बैठी थी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि लिंग बदलने पर तो आगे किसी को प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वचन बदलने पर क्या हुआ, छतों हो गया और चिड़िया हो गई, और काल बदलने पर बैठी जो है बैठी थी हो गई, जो बैठी है वो बैठी थी हो गई। ठीक है, तो इसका हमारा क्या है, के ऊपर। हाँ, एक के ऊपर शब्द जो है ये क्या है, अविकारी, क्योंकि हमने लिंग बदला तब भी वो के ऊपर था, वचन बदला तब भी के ऊपर था, और काल बदला तब भी वो के ऊपर है। तो ये क्या ऐसे शब्द जो होते हैं इसे अविकारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। अगर आपसे कुछ भी छूटा है इसमें, अगर आपने नहीं लिया तो आप वीडियो बैक करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बनाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम बदल देते हैं। अगर वचन बदलते हैं तो क्या हो जाता है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूलों में ठीक है, हम स्कूलों नहीं जाएंगे, स्कूल मतलब वो वचन में भी आ रहा है, स्कूल थे ना, स्कूल। हाँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपको कह रहा है कि अगर मान काल बदल देते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम पर भी प्रभाव पड़ा है, स्कूल पे भी प्रभाव पड़ा, लेकिन नहीं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। अभी इसमें कह रहे हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, और अविकारी शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विकारी शब्द को हम देखते हैं और इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। विकारी शब्द का सबसे पहला भेद होता है, इसके भेद जो होते हैं, पहला भेद होता है विकारी का, पहला भेद होता है संज्ञा। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया ये क्या है, संज्ञा जो नाम को बताती है, सर्वनाम ठीक है ना, जो नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, क्रिया जो काम को करने को बताता है। जैसे संज्ञा में आपका हो जाता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है विपेसर, संज्ञा विपेसर, ठीक है ना, ऐसे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो संज्ञा कह रहा है कि संज्ञा क्या है, नाम, जैसे क्या है, मोबाइल है, टीवी है, लड़का है, अध्यापक है, छात्र है, ये सब क्या है, नाम है। ठीक, सर्वनाम मैं, तुम, वह आदि ये सब हो गए। विशेषण नया पुराना, अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, ये सब हो गए। क्रिया सोना जागना, लेना देना, ठीक, ये सब शब्द क्या हो गए, क्रिया हो गए। उसके बाद अविकारी शब्द देते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय, देखिए इसी को अव्यय भी बोला जाता है और इसी को क्या बोला जाता है, अविकारी शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो इसके जो भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ओके, क्रिया विशेषण। दूसरा आपका है समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ओके, विस्मयादि बोधक। ये इतने जो होते हैं, ये इतने शब्द जो होते हैं, ये अविकारी बात है। क्रिया विशेषण क्या आता है, क्रिया विशेषण देता है अंदर बाहर, हाँ, अंदर बाहर, ऊपर, तेज, कल, हमेशा, ये शब्द होते हैं, ये सब क्रिया विशेषण है। मतलब ये क्या करते हैं, ये कभी कभार जो है विशेषण पे भाषा बताते हैं और कभी कभार क्रिया विशेषण बताते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ,
राम बहुत अच्छा है, लिंग बदले राम से सीता बहुत अच्छी है। हाँ, वही काल बदल दिए, राम बहुत अच्छा था। तो इसमें क्या हुआ, राम बदल गया, ठीक है ना, राम बदल जाएगा, राम से सीता हो जाएगा लिंग बदलने पर, अच्छा से अच्छी हो जाएगा है, और वचन बदलने में थी हो जाएगा। लेकिन बहुत शब्द जो है बहुत बहुत ही जाएगा। तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से आप जो है मोबाइल पर सर्च करके विपिन हमारे, ठीक है ना, विपिन सर भाई क्रिया विशेषण ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको सब अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण ये सब हो गया। समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है, जैसे ऊपर, अंदर, ठीक है ना, ऊपर, के नीचे, के सामने, हाँ, के बगल में, ठीक है, के बगल में, ये सब शब्द क्या है, ये सब समुच्चय बोधक आते हैं। संबंध बोधक जो क्या करते हैं, संबंध बोधक में आता है, जैसे आपका है लेकिन, परंतु, किंतु, क्योंकि, ठीक है ना, इसलिए, ये सब इसमें। उसके बाद क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जो क्या हो, जो विस्मय उत्पन्न करें। अरे राम, सुनो भाई, सुनो रमेश, छी, ये सब शब्द क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक है। मतलब इन शब्दों पे जो है हमने अभिकारी शब्द समझ लिया काफी अच्छे से कि अभिकारी या अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिस पर वाक्य का लिंग, वाक्य में लिंग, काल या वचन बदलने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिकारी शब्द 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और जिन पर प्रभाव पड़ जाता है, जिन पर प्रभाव पड़ जाता है, संज्ञा, उसे विज्ञानी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने पढ़ा, हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। फिर से एक बात ध्यान दे दीजिए खूब बढ़िया से, जिन पर वाक्य का लिंग, काल या वचन बदलने का प्रभाव पड़े, ठीक है, बदलने से विकार उत्पन्न हो जाए, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, विकार का मतलब है परिवर्तन, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं जिस पर जो है वाक्य के लिंग, वाक्य के काल और वाक्य वचन बदलने पर का प्रभाव पड़ जाए, मतलब परिवर्तित हो जाए, उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को, ठीक है, शब्दों को क्या हो जाए, रूप बदल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और जिन शब्दों पर वाक्य के लिंग, काल और वचन बदलने का प्रभाव पकड़ने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्दों के पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। इसको हिंदी भाषा में अव्यय के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि अव्यय शब्द टॉपिक जो है हर व्याकरण की बुक में जरूर रहता है। तो अव्यय मतलब क्या है, अविकारी शब्द, जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के नाम से जाते हैं। उम्मीद है कि आपको एक क्लास विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसको हम अविकारी, जिसको हम अव्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने उसको उदाहरण के माध्यम से भी समझा। ऐसे करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हिंदी भाषा के, हिंदी व्याकरण के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी